friends, my name is Malika Mehta. Welcome to my YouTube channel MHS Gurukul. Friends, today we will study about class 10 biology topic nutrition in plants. As we know about nutrition in plant, mode of nutrition is autotrophic. And what is autotrophic nutrition? In which organism made their food by itself. Now we discuss about process photosynthesis. हमें पता है कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रोपिक. हमें बताना है कि बनाते कैसे, प्रोसेस कौन सी होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ऑटोट्रोपिक वी नो दैट ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोपिक मीन्स न्यूट्रिशन. सेल्फ अपना फूड खुद बनाते हैं. प्लांट्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में हमें स्टडी करना है. द प्रोसेस in which plants make their food by itself. This process is known as photosynthesis. बनाते कैसे हैं, बनाते हैं उस प्रोसेस को तो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स मेक, बनाना. ओके, photosynthesis क्या है? In this process in which food used inorganic substances like carbon dioxide, water and chlorophyll, ये सब चीजें यूज करके अपना फूड बनाते हैं in the form of glucose. This process is known as photosynthesis. लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. क्या क्या बनाते हैं, क्या कैसे बनाते हैं, क्या क्या यूज करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट. लाइट कहाँ से लेते हैं प्लांट? सन से लेते हैं, फ्रॉम सन. क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है? द ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स. ग्रीन प्लांट के अंदर जो ग्रीन कलर होता है वो ग्रीन पिगमेंट्स की वजह से होता है. उस ग्रीन पिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं. सभी ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. इस फुल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. इसमें क्या बनता है? CO2, वाटर. CO2 कहाँ से ली प्लांट्स ने? इन्वायरमेंट से ली. वाटर कहाँ से लिया? हम ये लिखते हैं कि CO2 कहाँ से लिया उसने? सराउंडिंग से ली है. वाटर कहाँ से लिया उसने? सॉइल से लिया प्लांट ने. लाइट कहाँ से ली है? सन से ली है. क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर ग्रीन लीव्स के अंदर प्रेजेंट है. फोटोसिंथेसिस इस पूरी प्रोसेस का नेम है. इन सब को यूज करके प्लांट्स क्या बनाते हैं? C6H12O6, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज. ग्लूकोज के फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस बन जाएगा हमारे पास 6O2 से बैलेंस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 12 है, टोटल 18 हो गए. 6 हमारे पास यहाँ यूज हो गए, 12 ऑक्सीजन यहाँ होंगे, तो बैलेंस करने के लिए हमने लिखा 6O2. दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. जिसमें क्या क्या यूज हुआ? CO2 यूज हुआ, H2O यूज किया, लाइट सन से ली, क्लोरोफिल लिया. इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. इसमें क्या करते हैं प्लांट्स? CO2 हमारे जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है वो गेन करते हैं और O2 क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, जो हमारे रेस्पिरेशन में, जो हमारे ब्रीथिंग के काम आती है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. और यही प्लांट का न्यूट्रिशन. प्लांट अपना फूड बना रहे हैं, किस फॉर्म में बना रहे हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में बना रहे हैं. और जो प्लांट्स में ग्लूकोज के बाद सेव होता है, स्टोर जो होता है फूड, वो ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं होता, वो स्टार्च की फॉर्म में होता है. जो यूज करना है प्लांट वो तो यूज कर लेते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा. ओके, तो हमारे पास क्या है? फोटोसिंथेसिस. तो आप ये रिएक्शन लिख दोगे और बता दोगे कि हमारे पास ये कंडीशंस कौन कौन सी हैं या रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं जो हमारे को फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट है. तो हम उसको लिख देंगे जो जो हमारे रिएक्शन में यूज हुए हैं. फर्स्ट हमारे पास कौन सा यूज हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड. सेकेंड वाटर. थर्ड क्या है? सनलाइट. ये रॉ मटेरियल्स होंगे तभी फोटोसिंथेसिस होगी, अदरवाइज नहीं होगी. अगर हमारे पास वाटर भी है, सनलाइट भी है, बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है
फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। सनलाइट है, वाटर है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर नहीं है, तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ये तीनों ही रॉ मटेरियल क्या है, इसके लिए नेसेसरी है, कंडीशंस रिक्वायर्ड है कि ये तीनों होंगे। क्लोरोफिल तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है ग्रीन प्लांट्स में, वो तो होगा ही होगा। ये तीनों चीजें होंगी साथ तभी हमारे पास फूड बनेगा, अदरवाइज फूड ग्रीन प्लांट्स में नहीं बनेगा। ओके, अब हमें ये देखना है कि प्लांट्स में CO2 सराउंडिंग से जाती कैसे है, वाटर कैसे जाता है, सनलाइट तो हमें पता है कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं ग्रीन लीव्स। तो इसके लिए क्या होता है, CO2 या वाटर एंट्रिंग करती है, कैसे एंटर करता है, all green plants या all green leaves has tiny pores on the surface of this, कि हमारे पास कोई भी लीफ है प्लांट की, उसके सरफेस पे बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं, जिसे हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। उस टीनी पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, जितनी भी लीव्स होती हैं उनके सबके सरफेस पे क्या होता है, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा कैसे होता है, अभी स्टोमेटा क्या काम करता है, जितनी भी गैसेस एक्सचेंज हो रही है या इन्वायरमेंट से भी सम अमाउंट में वाटर भी एक्सचेंज होता है, सनलाइट एंटर कर रही है या O2 बाहर जा रही है, तो वो किसकी हेल्प से होती है, स्टोमेटा ही हेल्प करता है इसमें। स्टोमेटा कैसे हेल्प करता है, स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज्ड होता है। हम स्ट्रक्चर देखते हैं स्टोमेटा की कैसे होती है, ओपन स्टोमेटा देखते हैं, हमारे पास एक सर्कुलर फॉर्म में है, लिख देते हैं कि हमारे पास क्या है, ओपन स्टोमेटा। ओके, स्टोमेटा क्या होते हैं, हमारे पास एक पेयर होता है गार्ड सेल का, each stomata are covered by a pair of guard cell। जितने भी स्टोमेटा है ये हमारे पास सारे ही ऐसे बनेंगे, ये सरफेस पे प्रेजेंट है, ये हमें इसलिए बड़े दिखाई दे रहे हैं। अब अगर उसे माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो हमें ये लार्ज अमाउंट में दिखाएंगे, अदरवाइज हमें ये दिखाई नहीं देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसके जो डॉटेड है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और ये हमारे पास पेयर हो गया, ये क्या है, गार्ड सेल। ईच स्टोमेटा इज कवर्ड बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल है, ऑब्वियसली गार्ड सेल हमें पता है कि इसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है, जिसके बीच में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। साइट होती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। गार्ड सेल का क्या काम होता है, जब हमारे पास इन्वायरमेंट से स्टोमेटा के पास या वाटर आया या CO2 आई तो क्या हो जाते हैं, स्टोमेटा इस टाइप से ओपन हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। स्वेल होते हैं तो इनमें क्या होता है, वाटर हो जाता है, वाटर फिलअप हो जाता है, और जब इसका वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं और क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। यहाँ पे हमने ओपन दिखाया है, अगर ये इसको हमने क्लोज दिखाना है तो हम इस टाइप से दिखाएंगे कि ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। इसमें वाटर एंटर कर रहा है तभी ये ओपन हो रहा है, जब इसमें से वाटर रिलीज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो कौन हेल्प कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से आ रही है या O2 जा रही है तो उसके लिए कौन हेल्प करता है, स्टोमेटा हेल्प करता है। स्टोमेटा के लिए यही होता है, ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा। वाटर कैसे जाता है, सॉइल से। सॉइल से वाटर प्रोसेस कौन सी होती है, जिससे कि प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, किसके थ्रू वाटर जाता है, जाइलम वेसल्स। तो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। आप जाइलम वेसल के बारे में डिटेल में रीड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि वाटर कैसे जाता है, सॉइल से। सॉइल कौन सी प्रोसेस होती है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, और ऑस्मोसिस प्रोसेस किस वेसल्स के अंदर होती है, जाइलम वेसल से होती है। तो इस टाइप से हमारे पास सनलाइट भी क्या करते हैं, स्टोमेटा से जाती है, वैसे भी क्या कर लेते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इन सब की हेल्प से क्लोरोफिल इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, जो किसकी फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, एंड स्टोर्ड किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। स्टोर करने का क्या मतलब है, इसका कहाँ पे यूज होता है, जैसे
कभी क्लाउडली सीजन आ गया तो सनलाइट नहीं होता है, सनलाइट नहीं होगा तो उन दिनों में उन्हें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो उन्हें अपनी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए प्लांट्स को, तो वो क्या करते हैं, स्टोर्ड फूड को यूज करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में जो स्टोर हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फ्रेंड्स, आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।